मेरा नाम है डॉक्टर तैमूर रहमान और इन लेक्चर्स में हम फ़लसफ़े की तारीख को सीखेंगे। फ़लसफ़ा? फ़लसफ़ा पढ़ के क्या करना है, लोग अक्सर पूछते हैं। फ़लसफ़ा जो है वो दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। फ़िलोसोफ़िया यूनानी लफ्ज़ है। फ़िलो का मतलब है प्यार, मोहब्बत, और सोफ़िया का मतलब है इल्म। यानी फ़िलोसोफ़िया का मतलब है इल्म से प्यार करना। ज़ाहिर बात है, जो समाज इल्म से प्यार करता है वो तरक्की कर सकता है, जो समाज इल्म से प्यार नहीं करता वो तरक्की नहीं कर सकता। फ़लसफ़ा जो है दर हकीकत तमाम अलूम की माँ है, चाहे सियासत हो, कानून हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, तारीख हो, मेडिसिन हो, लैंग्वेजेस हो, तमाम अलूम की माँ जो है वो फ़िलॉसफी है। आइजैक न्यूटन ने एक दफ़ा कहा था कि अगर एक बौना देव के कंधों पे खड़ा हो जाए तो उस देव से भी दूर देख सकता है। फ़िलॉसफ़र्स जो हैं वो अपने ज़माने की इल्म और दानिश के देव थे। अगर हम उनका नुक्ता नज़र समझ जाएं तो हम उनके कंधों पर खड़े होकर उनसे भी दूर देख सकते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को तब्दील कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और फ़िलॉसफ़र्स खुद जो थे बड़े मज़ेदार किस्म के लोग थे। कुछ बादशाह थे, कुछ ग़ुलाम थे, कुछ इनकलाबी थे, कुछ सियासतदान थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ लॉयर्स थे, कुछ टीचर्स थे, हर पेशे से ताल्लुक़ रखते थे। ज़्यादातर मर्द थे और ज़्यादातर अपर क्लास के लोग थे। बहुत कम ऐसी ख़वातीन थीं जिन्होंने फ़लसफ़े में हिस्सा लिया, और गरीब तबके से बहुत कम लोग थे कि जिनको ये मौका मिला कि वो अपना फ़लसफ़ा बयान कर सकें। तकरीबन तमाम थोड़े से पागल भी थे। इंसान को थोड़ा सा पागल ही होना पड़ेगा कि वो इतना सारा अपना वक्त जो है वो फ़लसफ़े के पीछे बर्बाद करे। इंसान की जो तहज़ीब की तारीख़ है वो तमाम तारीख़ सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की इल्म की तरक्की की तारीख़ है। आजकल के ज़माने में एक इंफॉर्मेशन का कंप्लीट ओवरलोड है, हर तरफ से मालूमात की भरमार है। टीवी को देख लें, हर किस्म का ओपिनियन मिल जाता है। अखबारात उठा लें, हर किस्म का नुक्ता नज़र मिल जाता है। सोशल मीडिया पे तो इतने सारे नुक्ता नज़र हैं कि समझ ही नहीं आती कि गुंजलों में से किस तरह निकलें। सिरा ही नहीं मिल रहा कि कहाँ से इसको ठीक किया जाए, हल किया जाए। मेरा ख्याल है अंधेरे में तलवारें चलाने से बेहतर है कि इल्म का एक दिया जला लिया जाए। फ़लसफ़े को पढ़ने के तीन तरीके हो सकते हैं। या तो हम उनकी थीम्स को देख लें, या मेथड्स को देख लें, या फिर उसकी तमाम तारीख़ को बयान करें। अगर हम उसको थीमेटिकली स्टडी करें तो उसके जो मेन क्वेश्चंस हैं उस पर हम रोशनी डालेंगे। मिसाल के तौर पे इंसान की कुदरत क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, रियासत का मकसद क्या है, रीज़न वर्सेस रेवलेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है, मेटाफिजिक्स और डायलेक्टिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है, रिलेटिविज्म और डिटर्मिनिज्म की डिबेट है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की डिबेट है, डिटर्मिनिज्म और फ्री विल की डिबेट है, मटीरियलिज्म और आइडियलिज्म की डिबेट है, बहुत सारी डिबेट है। अगर हम उसके मेथड्स को स्टडी करें तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि इंडक्टिव मेथड है या डिडक्टिव मेथड। एक तरफ प्लेटो है, दूसरी तरफ एरिस्टोटल है। इन लेक्चर्स में हम कोशिश ये करेंगे कि क्रोनोलॉजिकली चलें, उसकी तारीख बयान करें। इसका ज़्यादा फ़ायदा, इसका फ़ायदा सबसे बड़ा तो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक फ़िल्म देख रहे हैं और फिल्म बीच में से शुरू हो जाए तो आप उसके कैरेक्टर से, उसकी प्लॉट से, उसकी कहानी से वाकिफ़ ही नहीं होंगे, आप उस फिल्म को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, उसको शायद समझ ही ना सकें। फ़लसफ़े का भी यही हिसाब है कि अगर आप किसी एक फ़िलासफ़र को पढ़ना शुरू करेंगे, जब तक आप वाकिफ़ नहीं हैं कि उससे पहले क्या बहस मुबासा होता रहा है, क्या डिबेट होती रही है, तो आप उसको भी नहीं समझ सकेंगे। दूसरा ये कि जब हम क्रोनोलॉजिकली चलेंगे, जब हम उसकी तारीख बयान करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक मसले के हल के नतीजे में दूसरा मसला पैदा हुआ, उसके हल के नतीजे में तीसरा मसला पैदा हुआ, एंड सो ऑन। यानी कि हम तारीख का और सोच की इर्तिका का जो फ्लो है, जो डायरेक्शन है, उसको समझ सकें। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह से ये रशियन डॉल जो है, इसको अगर हम मिसाल के तौर पर लें, ये आप इमेजिन करें कि ये एक सवाल है। इस सवाल को जब हम हल करेंगे एक और सवाल पैदा हो जाएगा, जब उसको हल करेंगे उसके नतीजे में एक और सवाल पैदा हो जाएगा, जब उसको हल करेंगे एक और सवाल पैदा हो जाएगा, उसको हल करेंगे एक और सवाल पैदा हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मजीद ये कि हर फिलोसोफर को आप इंडिविजुअली समझ सकेंगे, उसके सियाक व सबात को समझ सकेंगे, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ सकेंगे, उन ग्रेट फिगर्स को समझ सकेंगे। आप ये समझ सकेंगे कि किस तरह से एक फ़िलासफ़र ने दूसरे फ़िलासफ़र को इन्फ्लुएंस किया, और अक्सर व बेशतर आपको ये भी पता चलेगा कि वो लोग जो कि दुनिया के एक कोने में थे, उन्होंने किस तरह से दुनिया के दूसरे कोने में लोगों की सोच को तब्दील किया।
फ़लसफ़े की तारीख़ में 3 अहम मराकज़ हैं। एक है चाइनीज़ फ़िलॉसफ़ी, दूसरा है इंडियन फ़िलॉसफ़ी और तीसरी है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी। वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में रोम भी शामिल है, यूनान भी शामिल है, क्रिश्चियन फ़िलॉसफ़ी भी शामिल है, इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी भी शामिल है और मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी भी शामिल है। इस कोर्स में हम बेसिकली वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी को पढ़ेंगे। इस कोर्स से क्या हासिल होगा? अव्वल तो ये कि ये पहला इस किस्म का कोर्स है जो कि फ़लसफ़े की तारीख़ उर्दू में वीडियो के ज़रिए पहुंचा रहा है। दूसरा ये मेरी उम्मीद है कि फ़लसफ़े की तारीख़ को समझ के हम साइंस की तारीख़ को भी समझ पाएंगे, साइंटिफिक सोच को समझ पाएंगे। तीसरा ये कि फ़लसफ़े की तारीख़ के ज़रिए हम कुछ अपनी तारीख़ के बारे में भी जान पाएंगे, उन मुख्तलिफ़ समाजों के बारे में जान पाएंगे कि जिसके नतीजे में ये ख़यालात पैदा होंगे। और आखिर में ये कि इस सारे इल्म को मौजूदा समाज को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी भी फ़िलॉसफ़र को किस तरह से समझना चाहिए? मेरा ख़्याल है सबसे अहम तो ये बात है कि उस फ़िलॉसफ़ी की तरफ, उस फ़िलॉसफ़र की तरफ एक ओपन माइंड से अप्रोच करना चाहिए। अगर आप पहले से ये तय कर बैठे हैं कि भाई इसको क्या पता, सब कुछ तो मुझे पता है, या मैंने इसको नहीं पढ़ना या मैंने उसको नहीं पढ़ना क्योंकि मुझे उससे डिसएग्रीमेंट है, मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं है, तो फिर आप कभी भी उस फ़िलॉसफ़ी को मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पाएंगे, उस पर अबूर हासिल नहीं कर पाएंगे। चाहे आप उससे अग्री करें या ना अग्री करें, जब आप उसको अप्रोच करें तो एक खुले दिमाग से अप्रोच करें। दूसरी बात ये कि हर फ़िलॉसफ़र को अपने कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। अगर आप उसको अपनी तारीख़ से, अपने कॉन्टेक्स्ट से, अपने समाज से बाहर निकाल देंगे तो ज़ाहिरी बात है कि आप ये नहीं समझ सकेंगे कि वो किन हालात के अंदर किस चीज़ का जवाब दे रहा था और उस हालात के अंदर जो वो जवाब दे रहा था, जो वो बात कर रहा था, उसकी उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या अहमियत थी। तो हर फ़िलॉसफ़र को हमें उसके प्रॉपर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, उसके तारीख़ी पस मंज़र में समझना होगा। और आखिरी बात ये कि हमें ये समझना चाहिए कि हर फ़िलॉसफ़र किसी ना किसी और दूसरे फ़िलॉसफ़र या किसी ना किसी और दूसरे नुक्ता नज़र का जवाब दे रहा है। एक पोलेमिकल डिबेट जारी है। जब तक आप मुखालिफ नुक्ता नज़र नहीं समझेंगे तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि जिस फ़िलॉसफ़र को आप पढ़ रहे हैं उसने वो नुक्ता नज़र क्यों बयान किया। जब दोनों को एक दूसरे के मुकाबले में देखेंगे तो तभी आप उस फ़िलॉसफ़ी को मुकम्मल तौर पर समझ पाएंगे। सोशल साइंसेस में, फ़िलॉसफ़ी में हर किस्म के बायसेस होते हैं और ये कोर्स भी बायसेस से आज़ाद नहीं। बेहतर है कि हम उन बायसेस को पहले ही बयान कर दें ताकि आपको भी पता हो कि वो क्या है। मिसाल के तौर पे सबसे अहम बात तो ये कि वो तहज़ीब, वो मुल्क जो डोमिनेट कर जाए, जो दूसरे पे गलबा हासिल कर ले, वो तारीख़ को अपने नुक्ता नज़र से बयान करता है। जो लिखी पढ़ी तारीख़ है, चाहे वो फ़लसफ़े की तारीख़ हो, इंसान की तारीख़ हो, जंग की तारीख़ हो, सियासत की तारीख़ हो, हमेशा वो विक्टर यानी कि वो जो कि जीत चुका है उसके नुक्ता नज़र से लिखी जाए। मज़ीद ये कि ये जो तमाम तारीख़ है ये एक मर्दों के नुक्ता नज़र से लिखी गई। इस चीज़ की इंतहाई अहमियत है। वजह इसकी ये है कि ये पूरे जो 2500 साल हैं ये एक पिदरसरी निज़ाम के तहत 2500 साल है, यानी कि जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है पेट्रियार्की। आसान लफ्ज़ों में ये कि इसमें मर्द जो है वो औरत के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। लिहाजा जो तारीख़ लिखी गई है, जिन लोगों के ख़यालात जो हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है, उनमें औरतें बहुत कम शामिल हैं, उनमें अक्सर मर्द हैं। और शायद सबसे अहम बात यह है कि जो भी टीचर आपको तारीख़ पढ़ाए, सोशल साइंसेस पढ़ाए, फ़लसफ़ा पढ़ाए, कोई भी चीज़ पढ़ाए, उसके अंदर उसके अपने बायसेस भी शामिल होते हैं। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं, बड़ी पुरानी तारीख़ है, बड़ी लंबी तारीख़ है, 2500 साल की तारीख़ है। लिहाजा इसमें किन फ़िलॉसफ़र्स को एम्फसाइज़ किया जाता है, उनको कितना वक्त दिया जाता है और उनकी फ़िलॉसफ़ी के किन एस्पेक्ट्स को नुमायाँ किया जाता है, ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर मेरी अपनी जजमेंट शामिल है, इसके अंदर मेरे अपने बायसेस शामिल हैं। ये मैं बात आपसे छुपा नहीं सकता। मगर शायद ये तमाम बायसेस जिनका मैंने ज़िक्र किया है, मिसाल के तौर पे ये बायस के ये सारी तारीख़ उनके नुक्ता नज़र से लिखी गई है जो कि हाकिम है, उस तबके के नुक्ता नज़र से लिखी गई है जो कि हाकिम है, उस जिन्स के नुक्ता नज़र से लिखी गई है जो कि हाकिम है, यानी मर्दों के नुक्ता नज़र से लिखी गई है, और मज़ीद इसके अंदर मेरा अपना बायस भी शामिल है। इन तमाम चीज़ों को भी अगर हम रखें तो फिर भी आप में से शायद कुछ लोग ये सोचें कि यार इतने सारे बायसेस जब हो गए तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ने का? फ़ायदा फिर भी है। फ़ायदा इस हवाले से है
کہ ہم ان بائسز کو بھی سمجھنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوئے. اگر مردوں نے تاریخ لکھی تو انہوں نے کیا تاریخ لکھی, اگر حکمران طبقے نے تاریخ لکھی تو اس نے کیا تاریخ لکھی, اگر یورپ نے تاریخ لکھی تو اس نے کیا تاریخ لکھی, اگر آقاؤں نے تاریخ لکھی تو انہوں نے کیا تاریخ لکھی. کیوں یہ اہم ہے؟ اس لیے کیونکہ آج کی بھی سوچ جو ہماری ہے وہ انہی باعث سے انفارمڈ ہے. ہماری اپنی سوچ بھی باعث ہے اور یہی وہ باعث ہیں جو کہ ہماری سوچ کو پیدا کرتے ہیں. لہٰذا شاید سب سے بڑی اہمیت اس پوری تاریخ کو بیان کرنے کی یہ ہے کہ ہم اپنے باعث کو سمجھ سکیں. ایرسٹاٹل نے ایک انتہائی خوبصورت بات کہی تھی. انگریزی میں اس نے یہ کہا تھا, "It is the mark of an educated mind to entertain a thought without accepting it." یعنی کہ چاہے آپ کسی چیز سے اتفاق کریں یا نہ کریں, اس کو مکمل طور پہ سمجھنا یہی تعلیم کا مقصد ہے.